सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। तो पहले पेज पे खबर आती है, इन फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कास्ट वाइडर नेट। अब क्योंकि हमारे ये वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर साहब जाने वाले हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, नए सीईसी साहब आएंगे तो उनको लेके आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे अब चुने जाएंगे और क्या प्रक्रिया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक सर्च कमेटी बनाती है जो कि 5 ऐसे नाम चुनती है जो कि ईमानदार और क्लियर इमेज के लोग हों। आगे बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। स्पाइडेक्स मिशन को लेकर अपडेट है जो कि हमने आपको पहले बताया था कि एक स्पेस डॉकिंग मिशन है। भारत के सबसे बड़े सपने को लेकर जो हम अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पे एक भारत स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, उसके कुछ स्टार्टिंग स्टेजेस हैं हमें जो अचीव करने पड़ेंगे। उनमें से एक है डॉकिंग अनडॉकिंग। The docking and docking capability is needed for Bharatiya Antariksh Station that will build by bringing together 5 modules, the first of which is planned to be launched in 2028. Chandrayaan-4 mission will require docking capability for its re-entry module, which will be designed to withstand heat while entering in Earth atmosphere. तो डॉकिंग हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम 2028 तक अपना एक विजन रखे हुए हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। डॉकिंग एंड डॉकिंग आसान भाषा में जोड़ना और निकालना होता है। जब दो बड़े स्पेसक्राफ्ट या दो बड़े स्पेस मॉड्यूल्स अपने से मर्ज होते हैं, डॉक होते हैं, उस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। The space docking experiment is so far missed two publicly announced schedules on Jan 7, Jan 9 due to technical issues in bringing together two spacecrafts. Spacecrafts are at a distance of 100 kilometers and hold on a hold mode for the drift to 500 meters planned to be achieved by tomorrow morning. और कुछ ना कुछ प्रयास करा जा रहा है कि समय रहते ये अचीव हो जाए। The government announced the appointment of V. Narayanan, who is currently the director of Liquid Propulsion System Center, Thiruvananthapuram, as the new ISRO chairman on January 7, the day the original SpaceX docking was scheduled. तो वी नारायण साहब को भी अभी इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं बाकी आर्टिकल्स की तरफ। एक इन्फ्लुएंसर है, उनको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए असम गवर्नमेंट ने पुलिस केस अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का फाइल करा है, एक्शन लेने के लिए कहा है पुलिस को। बाकी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, कुछ पॉलिटिकल आर्टिकल है यहाँ पे। CEO कांट सी आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू पुट मोर आवर, जो डिबेट चल रही है सबसे बड़ी वर्तमान में कि एम्प्लॉयज़ को 90 घंटे काम करना चाहिए, कोई कहता है 70 घंटे काम करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो 18 घंटे काम करते हैं। तो अल्टीमेटली वर्क स्पेस में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ पे भी तो कोई सोचे। बहुत ही लो वेजेस पे आप उनसे काम करा रहे हैं, पे गैप इंक्रीज़ होता जा रहा है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो होती हैं। सिर्फ जॉब करना ही थोड़ी है जीवन में, परिवार भी तो होता है। तो एक तो आप वैसे ही एम्प्लॉयज़ को बहुत ही लो सैलरी पर रखे रहते हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो अच्छे यंगस्टर्स होते हैं फॉरेन कंट्री क्यों चले जा रहे हैं, ठीक है, क्यों वहाँ पे जाके इनोवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पहली बात है कि वहाँ लेबर की वैल्यू है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। उसके बाद वो लोग और मेहनत करना पसंद करते हैं। अब ऐसी बातें करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। काम करने की कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम करना नहीं चाहता हो।
कॉर्पोरेट में हर कोई अपना दिन रात मेहनत से काम करता है, क्योंकि वो काम करके ग्रो करना चाहता है। मगर इसका एक्सप्लॉइटेशन करना, ये कह के कि आप 90 घंटे काम करिए, 70 घंटे काम करिए, और ऑलरेडी ना कोई पे राइज़ है, ना पे हाइक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तमाम प्रकार की। ऐसे में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है बयान देना। आगे बढ़ते हैं। Why fact checkers have been dumped by Meta, how notes work। क्योंकि हमने सुना है कि कुछ दिनों पहले ही मेटा ने कहा था कि फैक्ट चेकिंग वगैरह नहीं करेगा वो। जैसे कि एक्स है, एक्स में कम्युनिटी नोट्स नाम का प्रोग्राम है, उन्होंने फैक्ट चेकिंग बंद कर दी थी एक्स ने। द कंपनी बिहाइंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रिसेंटली अनाउंस चेंजेस टू कंटेंट मॉडरेशन अक्रॉस its apps in the US. It will eliminate fact checking labels from fact checkers, replacing them with community notes system similar to X. So 9 years ago, Meta began flagging fake news with help of external fact checkers. ठीक है। Its independent fact checking program was expanded after reports said Russian disinformation campaigns had targeted American voters. So far, fact checkers and experts certified by International Fact Checking Network would independently review and rate potential misinformation by citing the original reportage, interviewing primary sources, consulting public data, and analyzing media. Meta would ensure that the content rated as false was visible to users. तो ये प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए करा था कि फैक्ट चेकिंग भी शुरू करी थी। Meta now has changed its track. It says that the approach is flawed and experts may have biases which showed up in their choices are made about what to fact check and how. और ये भी कहा है कि भैया हम तो जो लोग कर रहे हैं फैक्ट चेकिंग वो भी बायस लग रहे हैं। तो कम्युनिटी नोट्स क्या है? कम्युनिटी नोट्स वाज स्टार्टेड एज प्रोग्राम कॉल्ड बर्ड वॉच by Twitter in 2021. That is before Elon Musk purchased the platform and renamed it. It allows users to add facts and context below a specified post. A community note shows only if enough contributors vote that it provides helpful context. तो उन्होंने कम्युनिटी नोट में क्या करा है कि कम्युनिटी नोट्स में यूज़र्स ही अपने आप फैक्ट चेकिंग करके नीचे डाल सकते हैं, उसकी वोटिंग हो जाएगी, तो वो अपने आप में आपको एक ऑथेंटिसिटी का लेबल के रूप में देखने को मिलेगा। Initially, contributors are only allowed to treat community notes as helpful or not. Over time, they are allowed to write and attach their notes. All contributions are publicly available, allowing anyone to download the data and flag issues. Meta's model will likely to be similar. दूसरा है crowdsourcing concerns. Given its crowdsourcing nature, community notes could be vulnerable to coordinated manipulation. अच्छा, ये भी कोई राय नहीं है कि आप मैनिपुलेट तो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग के द्वारा कुछ भी वहाँ पे करवा के। To address the challenge, X users bridging algorithm to determine whether a note appears below a post. This means that a note will be shown only if it has been rated as helpful by people who have tended to disagree in their past ratings. उसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम बनाया हुआ है मेटा एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे, और उसी रास्ते पे फेसबुक भी जा रहा है, मेटा जा रहा है। बाकी टेम्परेचर को लेके है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, global emissions are still on the rise and 2030 emissions का targets are almost certain to be missed. जितने भी COP29 बाकू अज़रबैजान हुई थी, COP28 यूएई में हुई थी, ये कुछ इनके परिणाम दिख नहीं रहे हैं कि कोई भी देश जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। उसका अल्टीमेटली भुगतान दुनिया ही कर रही है। There is every likelihood that the breach that has happened in 2024 would become a norm within the next decade. और टेम्परेचर जो लेवल राइज होता जा रहा है, ये आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। क्योंकि 2024 बहुत ही एक्सेप्शनली वार्म ईयर था अपने आप में। The unusual warming could also be because of sun, which was in its solar maximum phase in 2024 during its routine 11-year solar cycle. During the cycle, the magnetic poles of the sun flipped from one end to the other. ECMWF said an increase in solar energy reaching the Earth during the solar maximum phase could have contributed to the warming. और सोलर भी 2024 में अपनी 11-year साइकिल में ज़्यादा गर्म था, जो कि उसकी साइकिल है अपने आप में, सन साइकिल है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, मगर फ़िलहाल ये तो तय है कि जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विशेषकर एनवायरनमेंट की,
ज़िम्मेदारी और लायबिलिटी तो कोई बना ही नहीं पा रहा है देशों के ऊपर। अगली खबर यूएस से आती है, जो वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं। ये वाइल्ड फायर्स बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है यूएस में। At people have been killed in the wildfires that continue to rage in Southern California. How many fires? This is not an annual fire season in this part of the United States, but as of Friday afternoon, at least 5 gigantic fires were burning to the north, east, and west. और ये बहुत बुरी तरह फैल रही हैं। क्या कारण है इनके फैलने का? देखिए, वाइल्ड फायर तो होती है, वो तो हमें पता है कि वाइल्ड फायर जो होती है वो आपकी होती है सूखे पत्तों में आग लग जाने से वगैरह वगैरह। मगर ये फैल क्यों रही है इतनी? सेंट आना विंड्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। दीज विंड्स ब्लो व्हेन द हायर प्रेशर बिल्ड्स ओवर द ग्रेट बेसन, द एरिया बिटवीन द रॉकी माउंटेन्स एंड सियारा नेवाडा, जो कि घाटी है अपने आप में। एंड प्रेशर इज लो ओवर कैलिफोर्नियाज कोस्ट, और कैलिफोर्निया के ठीक पास में पूरा कोस्टल एरिया है। तो आप जानते हैं कि वाटर बॉडी है और लैंड है, हाई प्रेशर लो प्रेशर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। Triggers powerful winds that move from the basin inland, desert east and south, नॉर्थ और सदर्न कैलिफोर्निया टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन, और फिर ये ओशन की तरफ मूव करने लगती है बहुत तेज़ी से। दे आर वेरी गस्टी विंड्स। एज द विंड कम्स डाउन द माउंटेन्स इट कंप्रेसेस एंड हीट्स अप, एंड एज ह्यूमिडिटी फॉल्स समटाइम लेस देन 10%। ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं, बहुत ड्राई विंड्स होती हैं ये। द हॉट ड्राई विंड ड्राइज आउट फॉरेस्ट एंड फ्यूल्स वाइल्ड फायर्स, और छोटी सी चिंगारी होती है वो पूरा आग बन जाती है। Sindana winds are a natural part of the California climate pattern and usually blow from October to January. देखिए, सेंटाना विंड तो आज ऐसा नहीं है कि इसी साल फ्लो कर रही हैं, वो तो कई सालों से फ्लो कर रही हैं। सेंटाना विंड्स तो ये आपकी अपने आप में लोकल विंड्स कई सालों से फ्लो कर रही हैं। पॉइंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग होने से। ग्लोबल वार्मिंग भी होने से जो ऐसे नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल इवेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली somehow multiplying the very harsh effects of global warming. Winter weather pattern allow high pressure to build near the surface of Great Basin, which then interact with the low pressure air over the Pacific. कैलिफोर्निया में बहुत ही बुरी हालात चल रहे हैं इस समय। अच्छी खबर आती है, फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ हिट 6 month हाई ऑफ 5.2% इन नवंबर। गवर्नमेंट का डेटा है। अब देखिए, साउथ कोरिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है आपके प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ, यून सिक्योल जी के खिलाफ। अब देखिए, कितना दुर्भाग्य है कि वो ना तो रिज़ाइन करने को तैयार बैठे हैं, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का ऑर्डर भी आ चुका है, इनके खिलाफ करप्शन, एंटी करप्शन टीम भी एक्टिवेट हो चुकी है। इन्होंने 6 घंटे का मतलब मार्शल लॉ तो लगाया था, जो कि लंबा लगाने वाले थे ये, मगर 6 घंटे ही चला मुश्किल। मार्शल लॉ लगाया था, जनता बिल्कुल विरोध में आ चुकी है। पार्टी जिनकी रेटिंग्स है पीपीपी, उसकी रेटिंग्स बिल्कुल नीचे जा रही हैं, मगर ये व्यक्ति तो रिज़ाइन ही करना नहीं चाह रहे हैं। और रिज़ाइन तो छोड़िए, जब सुरक्षा एजेंसियों की और एंटी करप्शन टीम की इनके पहुंची आवाज़ पे, तो जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड हैं, वहाँ की सीक्रेट सर्विस वगैरह होती है, उन्होंने जाने से रोक दिया। आर्मी और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने, मतलब इन्होंने अपना अलग ही राज्य बना दिया है उधर, अपना ही अलग राज्य स्थापित कर दिया है, आने नहीं दे रहे हैं किसी को अंदर। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी सुरक्षाकर्मी ने ऐसा करने का प्रयास करा रोकने का, तो उसको उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनने के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया गया है, मगर वो बिल्कुल भी साउथ कोरिया में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब इसका नुकसान असल में जितनी भी ग्लोबल, आप देखिए बड़ी कंपनियां साउथ कोरियन ही तो हैं। सैमसंग से लेके कितनी बड़ी कंपनीज हैं वो आपकी साउथ कोरियन है। उनकी रेपुटेशन पे भी असर पड़ रहा है। ये कई फाइनेंशियल अखबारों में भी आ रहा है कि कितना वीक लेजिस्लेचर सिस्टम है साउथ कोरिया का। फ़र्क तो पड़ता है देखिए ग्लोबल मार्केट पे भी।
इसके साथ आज के लिए इतना रखते हैं। आज के क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स को। फ़िलहाल अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।